गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। गाइस, इस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। किन पॉइंट पर हम बात करेंगे? अभी रिक्रूटमेंट आया हुआ है आपका MPPGCL का, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से। और इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को फॉर्म फिलअप को लेकर के, क्योंकि आज अपना है 24 फैब और 24 फैब से फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुका है। तो इसके बारे में फॉर्म यदि आपने अप्लाई नहीं किया है तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्लाई करने से पहले सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो उन्हीं के बारे में हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, एक एक पॉइंट को लेकर चलेंगे और सारे ही डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। सबसे हम पहले बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की। यदि हम बात करें आपका जूनियर इंजीनियर सिविल के अंदर तो 40 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर सिविल के अंदर 40 वैकेंसी है और आपका असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के अंदर 6 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल की जब बात करें जेई के अंदर तो 240 वैकेंसी है। ये मोटी मोटी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही होगी, ठीक है। वहीं मैकेनिकल की आप देख सकते हैं 53 वैकेंसी है। इस तरीके से कुछ वैकेंसी का क्राइटेरिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो फॉर्म भरने का जो डेट है कब से स्टार्ट हो रहा है। आज यानी 24 फैब से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलअप आपका 16 मार्च है, ठीक है। इसमें कोई करेक्शन की डेट नहीं दी गई है। तो फॉर्म भरने से पहले अटेंशन से फॉर्म भरना है, कोई गलती नहीं करनी है, नहीं तो एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉपर यहाँ कहीं मेंशन नहीं है चीज़ें, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होगी। उससे पहले हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। क्वालिफिकेशन में क्या है, हर एक ब्रांच के अंदर यही चीज़ें सेम मेंशन की हुई हैं। देखिए जेई के अंदर क्या क्वालिफिकेशन है, पोस्ट कोड 12 है, पोस्ट कोड 12 की हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट शुड हैव रेगुलर डिप्लोमा, आपका रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए। यदि सिविल से है तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आपका रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए। उसके अंदर जो यूआर और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके 65% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। 65% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। यदि आपके 65% नहीं तो क्राइटेरिया और है कि यदि आप MPFEB के अंदर आपका एक्सपीरियंस है उस केस के अंदर आपका 60% मार्क्स भी वैलिड माना जाएगा। और अदर कैटेगरी जो FV FT PWD और खास करके इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWF भी इस बार सम्मिलित है 55% मार्क्स। यदि आपके 55% मार्क्स हैं और आप FV FT PWD या फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं तब भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। UR और OBC के लिए 65% मार्क्स है। अब ये बात रही किसके लिए, जो डिप्लोमा किए हुए कैंडिडेट हैं। अब यहाँ पर साथ साथ लिखा है कि जो कैंडिडेट बी और बीटेक किए हुए हैं, ठीक है, रिलेवेंट ब्रांच के अंदर, वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि सर इसके अंदर भी प्रॉब्लम यह है कि जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, यहाँ पर लिखा तो नहीं है कि 65% होना चाहिए, लेकिन जब इसको पढ़ेंगे तो सेंटेंस का मतलब यही होता है कि जो आप डिप्लोमा के अंदर, जो डिप्लोमा के अंदर क्राइटेरिया रखी गई है, सेम क्राइटेरिया बी एंड बीटेक के अंदर भी है। और बी एंड बीटेक यदि आप है तो आप फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि जो बी और बीटेक किए हैं, चाहे आप डिप्लोमा किए हैं, क्राइटेरिया सेम है। जर्नल और ओबीसी के लिए 65% मार्क्स, ठीक है, और 55% मार्क्स आपका FV FT PWD और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले कैंडिडेट के लिए, ठीक है। इस चीज़ ध्यान रखना, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको इस तरीके से अटेंशन आएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू हैव मिनिमम 55% मार्क्स टू अप्लाई। यदि आप 60% डालेंगे, 52 डालेंगे, 55 डालेंगे, अप्लाई नहीं होगा। जनरल कैटेगरी और ओबीसी के अंदर तो ये 65% मार्क्स होना चाहिए इन कैटेगरी के अंदर। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्लियर कर, चाहे डिप्लोमा किए चाहे बीटेक किए हैं। हमारे पास सैकड़ों स्क्रीनशॉट ऐसे आए हुए हैं, किसी स्टूडेंट्स का हमने स्क्रीनशॉट लगा लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं इसके अंदर। आगे हम बात कर लेते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट बात हो गई। अब जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसके लिए सिंपल सा तरीका है, आपको जाना है MPPGCL के ऑफिशियल साइट पे। MPPGCL के ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो आपको कैरियर वाले ऑप्शन पे जाना है। कैरियर वाले ऑप्शन में जाएंगे तो ये आपको 2-3 पॉइंट आपको दिखेंगे। आप नोटिफिकेशन से पहले रूल बुक पढ़ सकते हैं, डिटेल्ड रूल बुक उसमें दिया हुआ है। तो इसमें डिटेल्ड रूल बुक में क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। दूसरा है लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो इस लिंक में क्लिक करेंगे जैसे तो ये आपका इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इस तरीके से ओपन होगा तो बहुत सारा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, इनको आप क्लिक करके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो टू रजिस्टर में आपको जाना होगा। किस में जाना होगा? टू रजिस्टर में जाना होगा। जैसे टू रजिस्टर में जाएंगे तो ये वाला इंटरफेस ओपन होगा। इसमें आपको पूरा का पूरा बेसिक डिटेल देना है। बेसिक डिटेल जैसे देंगे तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैलिडेट होगा OTP के थ्रू,
और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। उसके आगे जब प्रोसेस करेंगे तो आपको एप्लीकेशन डिटेल फिल करनी पड़ेगी। पर्सनल डिटेल तो आप पहले ही भर चुके हैं जब रजिस्ट्रेशन आपने किया। कम्युनिकेशन डिटेल देनी पड़ेगी, क्वालिफिकेशन देनी पड़ेगी, टेस्ट सेंटर चूज करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे और पेमेंट होगा। इस तरीके से स्टेप रहने वाले हैं फॉर्म को फिलअप करते दौरान। अब कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी उसके बारे में हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन के अंदर। ये चीज़ें साफ मेंशन इसके अंदर हैं। क्या क्या नोटिफिकेशन चाहिए आपको, क्या क्या प्रूफ चाहिए होगा डॉक्यूमेंट के लिए। आपको एज के प्रूफ के लिए 10th का मार्कशीट चाहिए होगा, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मार्कशीट जो आपका डिप्लोमा या बीटेक हो वो चाहिए होगा। यदि आप मध्य प्रदेश से हैं तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अलग अलग कैटेगरी, कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट। यदि आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं तो आपका EWF इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। हैंडीकेप्ड में आते हैं तो हैंडीकेप्ड सर्टिफिकेट। सारे सर्टिफिकेट ऑन द बेसिस ऑफ योर कैटेगरी आपको चाहिए होंगे। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। साथ में आपको फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। ये आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, इस फॉर्म को आप एडिट नहीं कर पाएंगे, फुल अटेंशन से भरना है। आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका खुद का होना चाहिए, ठीक है। ये बाद में चेंज नहीं होगा, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती तब तक ये सेम रहेगा। थोड़ा सोच समझ के गलती नहीं करनी है, क्योंकि मैं कई बार देख चुका हूँ ना ये कि जब फॉर्म भर चुके होते हैं स्टूडेंट बोलते हैं फिर गलत हो गया है, ईमेल आईडी हमने कुछ दूसरी डाल दी थी, पासवर्ड ही नहीं मिल रहा है। ऐसे सारी सिचुएशन ना है, इसलिए आपको कन्फर्म डालना है। आई होप ये सब चीज़ें आप अवेयर हैं, अच्छे से कर लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा मेन दिक्कत किसमें, क्वालिफिकेशन में थी, तो क्वालिफिकेशन वाले फंडे आपके क्लियर हो गए हैं। अच्छा, थोड़ा एज क्राइटेरिया की हम बात कर लेते हैं। जो पोस्ट कोड आपका 12 है, यही वाला पोस्ट कोड के लिए आपका मिनिमम 21 साल चाहिए। और जो पोस्ट कोड 12 है उसके अंदर मिनिमम जो एज है 18 ईयर्स चाहिए। कितनी चाहिए, 18 ईयर्स। मैक्सिमम कितना है, मेल कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 43 ईयर, बाकी के लिए 48 ईयर्स है। यदि आप अदर स्टेट से हैं, MP से नहीं है, तो 43 ईयर आपके लिए है। अदर स्टेट कैंडिडेट फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एज में रिलैक्सेशन आपको 43 पे मिलेगा, ठीक है। 43 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या रहेगा एग्जाम पैटर्न आपका, एग्जाम पैटर्न के अंदर आपका जो एग्जाम होगा CBT मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन होंगे 75 क्वेश्चन आपके रेलिवेंट डिसिप्लिन से होंगे यानी रेलिवेंट ब्रांच से होंगे। यदि आप सिविल से हैं तो सिविल के, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, मैकेनिकल वालों के मैकेनिकल के सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड के रहने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन रहेंगे। 75 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के रहने वाले हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, जो आपके जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 50% चाहिए। बाकी जितने भी अदर कैटेगरी FT, FC, OBC और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, PWD कैटेगरी, इन सब के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% चाहिए होंगे और जनरल कैटेगरी के लिए 50% चाहिए होंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। यदि आप रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मीट करते हैं तो फॉर्म को जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, ठीक है। जैसे फॉर्म अप्लाई कर देंगे थोड़ा आपके अंदर सिंसियरिटी आ जाएगी तैयारी करने को भी लेकर के, तो फॉर्म को अप्लाई कर देना है। क्वालिफिकेशन के बारे में हमने आपको अच्छे से बता दिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। अब उनके मन में सवाल होगा, सर हम इस एग्जाम की किस तरीके से तैयारी करें, कोई सिलेबस तो दिया नहीं है। इन्होंने कहा कि 75 क्वेश्चन हमारा सिविल इंजीनियरिंग से रहेगा, नॉन टेक वाला जो सेक्शन है 25 क्वेश्चन रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग मतलब जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड से रहने वाला है। लेकिन इसमें सब्जेक्ट तो मेंशन है नहीं, हम क्या करें। इलेक्ट्रिकल के 2018-19 में जो पेपर हुए थे उनके पेपर भी अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप नॉन टेक का तो आइडिया लगा लेंगे कि नॉन टेक में कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। नॉन टेक का आइडिया तो इलेक्ट्रिकल के जो प्रीवियस ईयर पेपर है सेम रहने वाला है, सेम उसमें भी वही चीज़ थी, 25 क्वेश्चन आए हुए थे, तो आप आइडिया लगा लेंगे। लेकिन आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का कोई पेपर अभी तक हुआ ही नहीं है MP PGCL के थ्रू, तो आपको बेसिक सिविल इंजीनियरिंग को लर्न करना पड़ेगा। इसके अंदर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 क्वेश्चन है तो जो 75 क्वेश्चन आपके आएंगे वो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग से रहेंगे। अब ये बेसिक सिविल इंजीनियरिंग क्या होती है, ऐसे सब्जेक्ट जो हर एक एग्जाम के अंतर्गत आते हैं उन सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा जब तक सिलेबस नहीं आता। सिलेबस आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो जो सारे सब्जेक्ट बेसिक वाले होते हैं उनको करके जाना होगा। एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड पैटर्न को मान के चलना पड़ेगा कि इस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कौन कौन से बेसिक सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आपको पढ़ने चाहिए।
ये आपके टोटल हमने 11 सब्जेक्ट यहाँ लिखे हुए हैं। ये 11 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जो हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं आते हैं। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी हर एक एग्जाम का फेवरेट सब्जेक्ट होता है। सर्वेइंग है आपका, एस्टिमेशन कास्टिंग एंड वैल्यूएशन है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, आरसीसी है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है, सॉइल मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, हाईवे इंजीनियरिंग है, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी। हो सकता है इनमें से एक आध सब्जेक्ट आपके एग्जाम में नया आए, हाईवे नया आए, फिर इरिगेशन नया आए, लेकिन आपके जो हालांकि 9 सब्जेक्ट तो कॉमन होते हैं। कुछ एग्जाम में इरिगेशन आता है, कुछ में नहीं आता, लेकिन हम सबको कंसिडर करके चलेंगे। टोटल हमारे पास 11 सिविल इंजीनियरिंग बेसिक सब्जेक्ट है। इन्हीं सब्जेक्ट से आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम का लेवल क्या रहेगा, तो आप एग्जाम के लेवल को एक स्टैंडर्ड मान के चलो, एसएससी जेई का लेवल मान लो आप, ठीक है। इससे ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, उसी लेवल के आसपास का मैच करेगा, ठीक है। उसी लेवल के आसपास का मैच करेगा, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। इजी टू मॉडरेट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। किसी भी कंपनी के अंदर आप एग्जाम का देख सकते हैं पैटर्न। इसका एग्जाम कब होगा, एग्जाम बहुत ही जल्द होगा। ये लोग 1200 रुपये फीस ले रहे हैं फॉर्म भरने का, तो सिंसियरिटी तो होगी, बहुत जल्द एग्जाम होगा। 60 से 75 दिन का टाइम मिलेगा। आज से लेकर के जब से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 50 to 75 डेज का टाइम मिलेगा प्रिपेयर करने का। इसके अंदर ही आपका एग्जाम हो जाएगा। अब इसकी तैयारी कैसे करें, यदि आपकी तैयारी पहले से बहुत अच्छी है तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं प्रैक्टिस करके, ठीक है। केवल प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। सब्जेक्ट यदि आपने पहले सीख रखा है तो। यदि आपने पढ़ाई नहीं की है और आप पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे पास जो 40 वैकेंसी आई हुई है, बहुत अच्छी कंपनी है, इस कंपनी के अंदर हमें जॉब चाहिए ही चाहिए, उस केस के अंदर आप क्या करेंगे, आपके पास मौका है, अभी तैयारी कर सकते हैं। 60 से 75 दिन का टाइम है। सिलेबस इसका लिमिटेड है, ठीक है। 90 के सब्जेक्ट लिमिटेड है, बहुत फैला हुआ सिलेबस नहीं है, तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। करने के लिए सेल्फ स्टडी है, या फिर आपकी तैयारी ढंग की नहीं है, डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं, तो द सिविल पॉइंट इसके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहा है, जिसके अंदर हम आपको टेक एज वेल एज नॉन टेक दोनों चीज़ें देंगे। इसके अंदर आपके वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, नोट्स रहेंगे, प्रैक्टिस सेशन रहेंगे, और जो प्रैक्टिस सेशन होंगे उनके पीडीएफ भी रहने वाली है। ये बैच आज से फुल फ्लेज में स्टार्ट हो रहा है। डेली की आपकी 5 आवर्स की क्लास होंगी, डेली की 5 आवर्स की क्लास होंगी। अभी 2 सब्जेक्ट आपके पैरेलल स्टार्ट हो रहे हैं, एक तो आपके बीएमसी, दूसरा आपका सर्वेइंग। इसमें कैसे कैसे रहेगा, 2 घंटे बीएमसी चलेगा, 2 घंटे सर्वेइंग चलेगा, 1 घंटे आपका नॉन टेक चलेगा। डेली की 5 घंटे की क्लास चलेगी। इसके अंदर यही इतने ही नहीं, इसके अलावा हम आपको देंगे टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, जब तक आपका सिलेबस कवर नहीं होता, सिलेबस कवर होने के बाद आपको मिक्स और फुल लेंथ टेस्ट भी दिए जाएंगे। तो पैटर्न क्या रहेगा, अभी हम एक शेड्यूल ही बना रहे थे। इस शेड्यूल में आप देखेंगे, जस्ट अ मिनट, इस शेड्यूल में जो सब्जेक्ट यहाँ पास लिखी हुई है ना, इसी तरीके से कुछ आपका शेड्यूल भी रहेगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। कि बीएमसी आपका आज से स्टार्ट हो रहा है 24 फेब से, 24 फेब से बीएमसी एंड सर्वेइंग स्टार्ट हो रहा है। साथ में नॉन टेक में आपका रीजनिंग स्टार्ट होगा। नॉन टेक में आपका रीजनिंग यानी एप्टीट्यूड वाला सेक्शन स्टार्ट होगा, एप्टीट्यूड वाला सेक्शन स्टार्ट होगा। तो डेली की 5 घंटे क्लास चलेगी, बहुत ही अच्छे से 60 दिन के अंदर 300 घंटे के सिलेबस को बहुत अच्छा आप कवर कर लेंगे। जिस दिन आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ करेगा उसी दिन आपको ऑनलाइन टेस्ट मिल जाया करेंगे, तो आप प्रॉपर वे में प्रैक्टिस कर पाएंगे। थोड़ा कोर्स फीचर की और हम बात कर लेते हैं। ऑल सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। जो क्वेश्चंस होते हैं, कई बार क्या है ना कि हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते एग्जाम से पहले, तो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे जैसे क्लास चलेगी ना, क्लास के अंदर ही सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पे करवा दिए जाएंगे। आपको कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है। जो चीज़ें द सिविल पॉइंट ऐप पर आपको मिलेंगी, प्रॉपर वे के अंदर उनको आपको अच्छे से स्टडी करनी है। हर एक सब्जेक्ट के आपको प्रॉपर पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे। कोई डाउट आता है क्वेश्चन करने में क्लास के अंदर, तो वहाँ चैट ग्रुप बना है, उस चैट पे आप डाउट डालेंगे, इमीडिएट डाउट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। इस कोर्स की जो वैलिडिटी रहने वाली है 1 साल की रहने वाली है, ताकि अन्य एग्जाम में भी आपका फ़ायदा हो जाए, कोई भी रिक्रूटमेंट आता है तो। काफ़ी अच्छा मौका है गाइज। बात यही है कि जैसे आपका एग्जाम डेट आएगा तब तक हो सकता है कम टाइम बचे, लेकिन आज हम 24 फेब को इस वीडियो को बना रहे हैं। अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 2 महीने का भी टाइम कम नहीं होता, क्योंकि आप डेडिकेटेड वे प्रिपरेशन करते हैं जब। क्योंकि आपको मिल जाए 6 महीने का टाइम, फिर आप वही आलसपन से तैयारी करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। जब फुल फ्लेज के अंदर डेडिकेटेड आप प्रिपरेशन करेंगे तो 2 महीने का टाइम भी काफ़ी अच्छा टाइम होता है। 5 घंटे आपको तो वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, बाकी का टाइम में दबा के प्रैक्टिस करना है, टेस्ट फ्री लगाना है, ठीक है। प्रैक्टिस करना है, टेस्ट फ्री लगाना है, रिवीजन करना है,
तो 8 से 10 घंटे जब स्टडी करना शुरू कर देंगे ना, काम हो जाएगा। लेकिन जो जॉब के अंदर है तो उनको वीडियो लेक्चर के साथ साथ सेम क्लास के अंदर ही प्रैक्टिस कर लेना है। यदि टाइम आपको नहीं मिल पा रहा है तो, या टाइम मिलता है तो अलग से भी प्रैक्टिस करना है, जो आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे हम। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट वीडियो था, फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। आज से फॉर्म स्टार्ट हुआ है तो आपको प्रयास करना कि 2-4 दिन के अंदर फॉर्म अप्लाई कर पाएँ, ठीक है। कोई भी क्वेरी है, कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इन दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, इन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, फीस के लोग आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर फीस कितनी है? बहुत ही नॉमिनल फी हमने रखी है, बहुत ही कम फीस रखी है, लेकिन कंटेंट का लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। केवल और केवल फीस इसकी 2999 रुपीज़, 2999 रुपीज़ के अंदर कंप्लीट कोर्स मिलेगा। ये केवल और केवल फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए, फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए है। जैसे 100 सीट फिल होगी, ये कोर्स की प्राइस हो जाएगी 4000। फिर आप बाद में मत कहना सर हमने ज्वाइन नहीं कर पाया था। आज हम आपको बता रहे हैं, इतनी कम फीस के अंदर बहुत ही शानदार कंटेंट आपको मिल जाएगा, जिससे एग्जाम को आप फोड़ देंगे। बस ये कि प्रैक्टिस करना होगा, एफर्ट करना होगा, काम हो जाएगा आपका। कंटेंट 10 सिविल पॉइंट प्रोवाइड करेगा, बाकी आपकी मेहनत है प्रैक्टिस करने की, रिवीजन करने की, डाउट पूछने की, ये सब आपके ऊपर रहता है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। एपिसोड क्या, शाम को क्लास के अंदर ही मिलते हैं, जिसमें आपकी बिल्डिंग मटेरियल एंड सर्वेइंग की क्लास आज से स्टार्ट हो जाएगी। अगेन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।